भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे जितने लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो उनको मनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और अलग-अलग तरीके अपनाते भी हैं। जिसमें एक काँवड़ यात्रा होती है, बड़ी कठिन ये काँवड़ यात्रा बताई जाती है। लेकिन आप अगर अपने घर में रहते हुए भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने आस-पास, अपने घर के आस-पास अगर कोई मंदिर है, वहाँ जाकर के अगर आप भगवान शिव को अर्पित करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? ज़रा वो आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपने देखा होगा कि भगवान शिव की जब पूजा की जाती है, तो उसमें जो बेल पत्र होता है और जल चढ़ाने का आखिर महत्व क्या होता है, ज़रा इसको आप इस वीडियो को देख कर के समझिए। दरअसल जब ये कहा जाता है कि शिव महापुराण के अंदर ये बताया गया कि जब भगवान शिव क्योंकि जब समुद्र मंथन चल रहा था तो एक विष जो है वो जो कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था, वो जब निकला तो अब ऐसे में बहुत ज़्यादा हलचल थी, तो भगवान शिव का सभी ने आराधना की और भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण कर लिया था, उसका सेवन कर लिया था, जिस वजह से जो भगवान शिव जो है उनके कंठ में आपने देखा होगा कि वो नीला हो गया था, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है और यहीं से उनके नाम नीलकंठ की पहचान उनके अलग तरीके से बनती है। लेकिन जब विष जब उन्होंने पी लिया था तो उसके बाद उनके जो मस्तिष्क है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो उस गर्मी को शांत करने के लिए ही जो कहा जाता है कि उनको जल चढ़ाया जाता है और साथ ही जो बेल पत्र है जिसकी तासीर बड़ी ठंडी बताई जाती है। तो इसीलिए ही जब भगवान शिव की हम आराधना करते हैं, जब शिवलिंग पर हम जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, तब विशेष तौर पर ये कहा जाता है, ये हिदायत दी जाती है कि आप जो है बेलपत्र और जल का आप समर्पित अगर आप भगवान शिव को करते हैं, शिवलिंग पर करते हैं, तो इसका बड़ा असर होता है और भगवान शिव जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो कहा जाता है कि भोले भंडारी हैं, बहुत ही आसानी से उनको मना लिया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बेलपत्र और जो जल है उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि अगर आप वो समर्पित करते हैं भगवान शिव को, खास करके शिवलिंग पर, तो उससे बहुत हद तक आपकी जो मनोकामनाएँ हैं वो पूरी होंगी, क्योंकि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि बेल पत्र की जो तासीर है ना वो ठंडी होती है, जैसे कि हम आप इससे पहले भी हम आपको बता रहे थे। तो वो जो है भगवान शिव के अगर सर पे रखा जाता था उस वक़्त भी, तो उससे जो है भगवान शिव का जो क्रोध है वो थोड़ा-सा कम होता था। तो इसीलिए इसका जो प्रचलन है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है और इसी मान्यता के अनुसार आज भी आप जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान शिव और भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो बेलपत्र और जल को चढ़ाया जाता है। तो आज आपको ये पता चला होगा कि आखिर क्यों बेलपत्र और जो जल है वो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा हमें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।